हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास समरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है जो बच्चे यूपी बोर्ड से 10th क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके 20 या 25 बहुविकल्पीय होने वाले हैं। हर एक बहुविकल्पीय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? सबको ये बात क्लियर है? तो आइए, ऐसी आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा, हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद करने का प्रयास करना, उसके बाद चेक करना आपका सही है या गलत है। इसके बाद पूरी वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में जाके आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपने 20 में से या 25 में से कितना स्कोर किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होंगी। देखो, कोई भी परमेय संख्या हो उसके समतुल्य परमेय संख्या पूछी जाए तो ये होती है अपरिभाषित, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे आपने कहा 2/3 एक परमेय संख्या है। अगर मैं इसको 4/6 लिख दूं तो ये भी एक परमेय संख्या है। और 2/3 और 4/6 दोनों ही समतुल्य हैं। समतुल्य मतलब इनका जो मान है बराबर। देखो, 4/6 को जब 2 से काटूंगा 2 बार और 6 को 2 से काटूंगा 3 बार, तो ये भी तुम्हें 2/3 ही देगी। ऐसे ही 2/3 के समतुल्य मान लो मैंने बना लिया 12/18। तो ये भी आपकी 2/3 के समतुल्य है, क्योंकि देखो जब 12 को 6 से काटूंगा 2 बार और 18 को 6 से काटूंगा 3 बार, तो ये भी 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो कितनी भी बनाई जा सकती हैं अलग अलग संख्याओं से गुणा करके। इसलिए कितनी होती है? अनेक समतुल्य परमेय संख्या होती हैं एक परमेय संख्या के। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर है? आइए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 बोल रहा है एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। देखो, एक तो है आपकी परमेय संख्या, दूसरी है आपकी अपरमेय संख्या, और क्या पूछा है? उनका भागफल पूछा है। आप मुझे बताओ, एक संख्या है परमेय संख्या, जैसे मान लो मैंने लिया 2। ठीक है, ये आपकी परमेय संख्या है। 2, 3, 4, 5 सारी परमेय संख्याएं, क्योंकि इनके बट्टे में एक लिखा जा सकता है। अब मैंने इसको भाग देना है एक अपरमेय संख्या से, यानी मान लो √2 से। ठीक है, अब 2 में √2 से भाग दोगे, अगर तुम्हें जानकारी हो तो रूट 2 बार जाएगा। ठीक है, रूट 2 बार जाएगा। तो अब √2 तो अपरमेय संख्या है। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। कैसे? देखो, अगर एक परमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर आप उनको जोड़ोगे या घटाओगे या भाग करोगे तो क्या होगा? वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। यानी इसका होने वाला था ऑप्शन बी। अगर आपने भी ऑप्शन बी को क्लिक किया था तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से अपरिमेय संख्या बतानी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आते होंगे बोर्ड में, तो बेटा आप गलत सोच रहे हो। इतने सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलो, पहला ऑप्शन है √25। देखो, 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, और 5 को आप 5/1 लिख सकते हो। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो आपकी परमेय संख्या है। √81 का वर्गमूल होता है 9, 9 को लिख सकते हो 9/1। तो ये भी आपकी परमेय संख्या है। 5/3 खुद p/q के रूप में है, तो ये भी परमेय संख्या है। इसके लिए जो ऑप्शन होने वाला था, ऑप्शन डी होने वाला था, क्योंकि डी ऐसी संख्या है जो अपरमेय संख्या है। कैसे पता लगा? 5 + √2, जब एक परमेय और अपरमेय को जोड़ा जाता है तो फिर वो अपरमेय ही आता है। फिर वो अपरमेय ही आता है। क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित संख्याओं में निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक संख्या होगी? कौन सी एक संख्या परमेय संख्या होगी? देखो पहला ऑप्शन देखो, √3/√5। तो देखो, ये तो आपकी अपरमेय संख्या है ना, क्योंकि देखो रूट वाली संख्या अपरमेय होती है। √2 गुणा √7, तो ये आ जाएगा √14। और √14 कैसी संख्या है?
रूट में जितनी संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो आपकी अपरमेय संख्या होती हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, हमें तो परमेय चाहिए। ये भी रूट में बार है तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो अपरमेय संख्या है। अच्छा, अगर ऑप्शन सी को देखोगे तो आप देखना जरा, एक ब्रैकेट में प्लस है और एक में माइनस है। जब एक कोष्टक में जोड़ रहा हो और एक में माइनस कर रहा हो तो आपका सूत्र लगता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, और 5 में से 7 गया तो -2 आएगा, और -2 को -2/1 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, उसका जो योग होगा वो भी अपरमेय ही होगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, क्या बता सकता है कोई? देखो, एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, तो अंतर क्या होगा, अंतर जो होगा वो भी आपका अपरमेय होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखो मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, मान लो एक परमेय संख्या लो, जैसे तुमने लिया 5/3, इसमें से माइनस की एक अपरमेय संख्या मान लो √2, तो ओवरऑल तो अपरमेय रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। 4√3 कैसी संख्या है? देखो मैंने बताया है, एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय हो, गुणा कर लो, भाग कर लो, जोड़ लो, घटा लो, वो संख्या अपरमेय ही रहेगी, यानी ऑप्शन सी होने वाला था इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसने पूछा √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो देखो पहले आप क्या करोगे, गुणनफल कर लो। अब देखो जरा, √2 का 2 से गुणा करोगे तो 2√2 होगा, और फिर √2 का √2 से करोगे 2 होगा, ये आएगा। देखो ये अपरमेय संख्या है और ये वाली परमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरमेय है और ये परमेय है। अपरमेय से परमेय जाएगा तो ओवरऑल जो रहता है वो अपरमेय रहता है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 148/185 का सरलतम रूप बताना है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको काटना है और छोटे से छोटा बनाना है। ठीक है, छोटे से छोटा बनाना है। तो देखो, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये किससे कट सकता है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कट रहा है, ना ही 5 से कट रहा है, ना ही 7 से कट रहा है। ऐसे ही आप चेक करते जाओगे तो ये आपका कटने वाला है किससे, ये कटेगा आपका 148 अपॉन क्या है 185। तो ये आपका कटेगा 37 से। ठीक है, अब 37 से कितनी बार कटेगा ये देखना पड़ेगा आपको। तो मैं 37 से इसको 4 बार काटता हूँ और इसको काटता हूँ मैं 5 बार। देखें जरा, 37 × 4 करोगे तो फिर 148 आएगा, और 37 × 5 करोगे तो 185 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 है, और देखो अक्सर पूछ लिया जाता है, आगे ईयर भी लिखा हुआ है, 2022 और 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो 0 तो नहीं हो सकता, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसको भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। 8 कैसी संख्या, 8 भाज्य संख्या है। क्यों साहब, क्योंकि 8 के फैक्टर देखो, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है, एक खुद 8 होता है, इसलिए ये तो भाज्य नहीं होगी। बचा क्या, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इज दैट क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 144 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। 144 के
अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो गुणनखंड अगर आपको करने हैं तो 144 लिखो। सबसे पहले 2 से जाएगा 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18 और फिर 2 से जाएगा 9। अब 9 में देना 3 से, 3 से जाएगा, थोड़ा देख लेना, 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। तो ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये आ गया आपके। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ये वाला जो ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग सारे ऑप्शन आपको समान दिखाई देंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला था वो होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। देखो पीछे जो क्वेश्चन किया था ध्यान से देखना, उसमें भी 144 के अभाज्य गुणनखंड पूछे थे। जो आया था तुम्हारा क्या, जो तुम्हारा आया था 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। देखो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इनकी घातों का योग पूछा है, यानी घात तो 4 और 2 हैं, तो घातों का योग हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सहवाज्य संख्या होगा एक युग्म है? एक जोड़ा बताना है सहवाज्य का। पहले समझ लो, सहवाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। जिन संख्याओं का HCF 1 आता है वो संख्या सहवाज्य होती है, पहली बात। जिन संख्याओं का मासापा 1 आता है वो संख्या आपकी सहवाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जिनको केवल एक ही काटे और कोई संख्या ना काटे, सेम संख्या ना काटे। कैसे? देखो 14 और 35 को 7 काट देगा, 7 दूनी 14, 7 पन्ने 35। 31 और 93 को 31 काट देगा, 32 और 62 को 2 काट देगा। लेकिन 18 और 25 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है, ठीक है, और उनका लासापा 200 है। एलसीएम ए और बी का गुणनफल पूछा है। तो देखो आपको आना चाहिए एक फॉर्मूला के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम और HCF के गुणनफल के। ये होता है आपका एक रिश्ता, एक फॉर्मूला जो आपने चैप्टर पहले में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस बी तो चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल तो चाहिए, और उसका जो लासापा है वो 200 है और मासापा है वो 5 है। तो 200 × 5 करोगे तो आएगा 1000। अब 1000 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखो 2025 सेट सीबी में पूछा गया ये, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन यहाँ आया है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है इसमें पूरे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? देखो 65 और 117 का अगर हम HCF निकालें, अगर HCF निकालें अपनी तरफ से, तो 65 और 117 का HCF 13 आएगा, क्योंकि 13 वो संख्या है जो 65 को भी काट देगी और 117 को भी काट देगी। और HCF यानी मासापा वही होता है जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो 13 होगा। लेकिन उसने तो बोला है 13 नहीं, उसने कहा है हम इस मासापा को, जो मासापा आएगा जैसे ही 13 है उसको 65P - 117 लिख सकते हैं। तो लिख दो 65P - 117 बराबर आ जाएगा 13 के। 117 को ले जाओ उधर, जब 117 13 के पास जाएगा तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा।
117 प्लस 13 हो जाएगा 130। जब मैं पी का मान निकालूंगा तो 65 पी के साथ गुणा कर रहा है, 130 के साथ भाग करेगा और भाग करेगा तो इसको 2 बार काट देगा। तो पी का जो मान आएगा वो आएगा 2, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। अगर आपने इस क्वेश्चन को भी कर दिया था तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो, दो संख्याओं 306 तथा 657 का HCF पूछा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप कैसे कर सकते हो कि 306 के फैक्टर कर लो और 657 के फैक्टर कर लो, उसके बाद चेक कर लो कि कॉमन क्या क्या है। वही तो मासापा होता है, मासापा तो सबको आता है। या फिर आप कर सकते हो ऑप्शन से, ऐसा ऑप्शन देखो जो 306 और 657 दोनों को काट दे। पहला ऑप्शन है 3, देखो 3 609 को भी काट दे, नहीं सॉरी 306 को भी काट देगा और तुम्हारा 657 को भी काट देगा, यानी 3 सही हो सकता है। अब 9 पे आओ, देखो 9 जो है ना वो तुम्हारा 306 को भी काट देगा, 657 को भी काट देगा, तो 9 भी आंसर हो सकता है। 18 पे आओ, 18 जो है ना तुम्हारा वो 306 को तो काट देगा लेकिन 657 को नहीं काट पाएगा। एक बार आप चेक कर लो, 18 3 54, 170 नहीं काट पाएगा, 18 नहीं काट पाएगा, ठीक है, 73 भी नहीं काट पाएगा। तो या तो 3 काट देगा या 9 काट देगा, तो आंसर या तो 3 होगा या 9 होगा। लेकिन आप जानते हो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा वाला लेते हैं, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। देखो, करने को तो इसी को भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपना टाइम बचाएं और स्मार्ट वर्क करें और ऑप्शन से करें। इसमें से ऑप्शन में से ऐसी संख्या देखो, सबसे पहले 15 उठाओ, 15 को 125 में डिवाइड करो, 15 से 125 में डिवाइड करोगे तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि 15 अट्ठे 120 होता है, और शेष कितना बचना चाहिए, 8, शेष बचना चाहिए 8, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। अब 13 से दो, देखो 13 निम्मा होता है 117, जब 13 से 125 में भाग लगाओगे तो 13 निम्मा 117, 8 बचेगा और 8 ही बचाना था तो सही है। अब 13 से 70 में दो, तो 13 पन्ने 65, 70 में जब 13 से भाग दोगे तो 5 बार तो पूरा जाएगा, 13 पन्ने 65, कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा, और 5 ही शेष बचाना था, यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 13। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो टाइम भी बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यू बाई स्क्वायर और b बराबर एक्स बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या हैं, तो HCF पूछा है। देखो सुनो, HCF क्या होता है, HCF वो होती है जो दोनों संख्याओं को भाग कर दे, यानी एक्स क्यू बाई स्क्वायर और दूसरी संख्या है एक्स बाई क्यू। अब ऐसी संख्या देखनी है दोनों को काट दे। देखो पहले एक्स वाले में देखो, अगर तुमने एक्स क्यूब ले लिया, एक्स की घात 3 ले लिया, तो एक्स को नहीं काट पाएगा, एक तो हो गई संख्या एक्स। छोटी वाली लेते हैं, ऐसे याद कर लो, मासापा निकालना है, HCF निकालना है तो छोटी वाली लेनी है, कम घात वाली। देखो इसकी घात 1 है एक्स की और इसकी घात 3 है, तो एक घात वाली एक्स ले लो। यहाँ बाई की घात 2 है, यहाँ बाई की घात 3 है, तो बाई की घात 2 ले लो छोटी वाली, एक्स बाई स्क्वायर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम चाहिए। तो देखो सुनो, लासापा वो संख्या होती है जो दी हुई नंबर से कट जाए। मैं तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ जिससे कि एग्जाम में आप अपना टाइम बचा पाओ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 3 और 6 का लासापा बताओ, तो 6 ही तो आएगा, क्योंकि 6 देखो 3 से भी करती है, 6 से भी करती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 और 15 का लासापा बताओ, तो वो 30 होगा, क्योंकि 30 10 से भी कटती है और 15 से भी कटती है। अब अगर तुम्हें 12 का, 15 का और 21 का लासापा चाहिए, तो एलसीएम चाहिए, तो ऐसी संख्या देखो जो 12 से भी कटे,
15 से भी कटे और 21 से भी कटे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है 60। 60 12 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, लेकिन 21 से नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। 120 12 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, लेकिन 21 से नहीं कटेगी, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। 210 देखो, क्या ये 12 से कट जाएगी? सबसे पहले तो 12 से देखो, तो देखो 12 एकन 12 और 90, ये 12 से भी नहीं कटेगी, तो ऑप्शन सी तो वैसे भी नहीं है, फिर बच्चे क्या ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 420 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी। ठीक है, 420 ही ऐसी संख्या है जो सबसे कटेगी। आप चाहो तो तीनों से काट के देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे ध्यान से देखना। यदि 20 और 25 का लासा यानी एलसीएम 100 है तो मासापा पूछा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए इनका रिलेशन, फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है। जब एचसीएफ पूछा जाए ना, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग लगा देना एलसीएम से, आंसर झोली में गिर जाएगा, ये होता है। ठीक है, आप करके देखें। तो हमें चाहिए एचसीएफ, तो क्या बताया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 20 गुणा 25 और बट्टे में आएगा इनका एलसीएम यानी 100। तो 20 से 100 कट गया 5 बार, 5 से 25 कट गया 5 बार, तो एचसीएफ आ गया 5। 5 जिस ऑप्शन में है उसको आप एक मुक्का मार दीजिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब खात्मा हो चुका है, तुम जीत चुके हो। अगर तुम्हारा 20 में से स्कोर जो है 17 हो या 18 हो, तो भाई साहब मैं कह सकता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है, उम्दा प्रदर्शन है आपका, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही बेस्ट है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। और जिस बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिया होगा 20 में से 20, तो मेरे लाल बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत है आपकी, बहुत ज़्यादा। इस लेवल का ही पेपर आता है, एक आध क्वेश्चन अप डाउन होता है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं पूछा जाता। तो आपकी तैयारी परफेक्ट चल रही है, इसलिए इसलिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन अलग से लिए हैं। इन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमने कर दिखाई। और अच्छी बात यह है, इन चारों में ऑप्शन हैं और ऑप्शन के आंसर भी हैं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं घर पे, और मुझे पता है तुम इनको जरूर उड़ाओगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, यहाँ तक आप आए हो, तो इन क्वेश्चनों को भी आप करके जाओगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्या कर सकते हो आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना, और उसको भी पूछना कि उसका स्कोर कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।